दोस्तों मैंने आपको 3 क्लासेस में लीनियर इक्वेशन समझा रहा था। इसमें हम एक्सरसाइज 3.4 पे पहुंच गए हैं। तो मैंने आपको अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को समझाया है, मीन्स प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो अभी अपनी विलोपन विधि चल रही है। तो विलोपन विधि में कल मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए थे, तो आपने प्रैक्टिस की होगी। दोस्तों प्रैक्टिस जरूर करिएगा। यदि आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, तभी आप थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। तो आपको मैं एलिमिनेशन मेथड का एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। 3.4 का फर्स्ट का 4th क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट का 4th क्वेश्चन है। ध्यान समझना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कल इजी क्वेश्चन थे, आज थोड़ा सा कठिन आया है, डिफिकल्ट आया है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा, समझ में जरूर आएगा। बस आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है आपका x/2 प्लस 3y/2y/3 इक्वल टू -1। फर्स्ट जो इक्वेशन है वो आपकी क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ऐसी एक और इक्वेशन है। पहले इसको मैं बता दूं, कल हमने जो इक्वेशन की थी बस प्रकार के आ रहे थे, सीधे सिंपल x + y इक्वल टू 5। ये आपकी इक्वेशन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन की पहली इक्वेशन है, बट यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्ट है, अपॉन में आ गई। सबसे पहले हमें इस रूप में उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। मैं आपको कन्वर्ट करा देता हूँ, यही के ही। अपन फर्स्ट इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, पहले इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या हुआ बेटा, ये 2 और 3 जो दिख रहा है आपको अपॉन में, 2 और 3 इन दोनों का एलसीएम लेना है बेटा। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो आपके इन दोनों के बोथ साइड, इक्वेशन के इस तरफ और इस तरफ दोनों साइड आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर मीन्स क्या हुआ, इक्वेशन में हमने क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई आप बोथ साइड किससे, 6 से। दोनों साइड हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन आपकी अपॉन वाली नहीं रहेगी फिर। तो यहां पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू x/2 प्लस 6 इंटू 2y/3 इज इक्वल टू -1 में 6 का मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा। क्या जाएगा, -6, है ना। तो ध्यान से समझना, 2 से मैं इसको कट कर दूंगा, 3 बार कट हो जाएगा। 3 से 6 को कट करूंगा, 2 टाइम्स कट हो जाएगा। अब ये 3 आया तो 3 का मैं x में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3x हो जाएगा। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2 है, 2 से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 4y हो जाएगा। इक्वल टू कितना बचेगा, -6। ठीक है दोस्तों, शेयर करते रहें ताकि सभी अपने दोस्तों के पास, सभी से दोस्तों को बुला लें जल्दी से जल्दी, ताकि सबसे अच्छे समझ में आ जाए, है ना। शेयर और लाइक जरूर करते रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना इक्वेशन फर्स्ट आ गया कल जैसे, है ना। अब एक और इक्वेशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन भी आना चाहिए। तो अब लिखेंगे वो क्या है, x - y/3 इज इक्वल टू 3। ये आपकी सेकंड इक्वेशन, बट अभी भी ये ऐसी है, तो इसको हमें ऐसा बनाना है सिंपल तरीके से। क्यों, एलिमिनेशन मेथड में क्या कहता है, हमको किसी भी या तो x को विलुप्त करो या तो y को विलुप्त करो। तो कल हमने जितने भी सवाल किए थे तीनों, तो मैंने आपको उसमें x वाले को विलुप्त कराया था। यहां पर भी हम आज पहले अपन को उसको बना लें। तो क्या करेंगे, इसके दोनों साइड में, दोनों पक्षों में, देखिए बेटा बात समझने वाली है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पे मैंने 2 और 3 का एलसीएम लिया था, कितना आया था, 6। और उसी से मैंने पूरे समीकरण में क्या किया था, इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया था। तो यहां पर भी आपको समझना होगा कि यहां कैसे मल्टीप्लाई करेंगे।
तो आपको समझ में आ गई होगी कि सर आपने यहां पर 6 से मल्टीप्लाई किया था, 6 में कोई मन से नहीं लाया था, कहां से लाया था, इन दोनों का एलसीएम से लाया था। तो यहां पर भी इसके अपॉन में y के अपॉन में 3 है, ये y है, y के अपॉन में 3 है और x के अपॉन में कुछ नहीं है। तो कितना मानते हैं, जब किसी की संख्या के अपॉन में कुछ ना हो तो वहां पे 1 माना जाता है। कितना माना जाता है, 1। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम कितने से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा करने पर हमने दोनों साइड में काय से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन बहुत इजी हो जाएगी। सवाल जितना बड़ा दिख रहा था ना उतना बड़ा नहीं है, बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए। प्रतीक सर आपको बहुत ही सरल मेथड से पूरे क्वेश्चन करा देंगे। दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3x। तो y में करेंगे, यहां पे करेंगे तो y अपॉन 3 और 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 9। दोस्तों दोनों पक्षों में करना है, बहुत से दोनों साइड करना है, भूलना नहीं है, कोई भी संख्या को छोड़ना नहीं है। यदि आपने किसी संख्या को छोड़ दिया तो दिक्कत पड़ जाएगी। 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9। ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। कितना छोटा हो गया, देखने में बड़ा लग रहा था सर कैसे करेंगे, टेंशन नहीं लो, हर सवाल का हल है यहाँ पर, है ना। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहती है कि या तो आप x वाले पद को विलुप्त करें या तो y वाले पद को विलुप्त करें, क्योंकि उसका हिंदी में क्या बोलते हैं, विलोपन विधि, उसका नाम ही है विलोप करना। तो या तो x वाले को विलुप्त करो या तो y वाले को। सीख लो बेटा, 10वीं के बाद जीवन भर काम पड़ती है ना, ध्यान से। बट यहाँ पर क्या है, 3x और 3x दोनों सेम है। कल हम जो बता रहे थे उसमें आपको क्या करना पड़ता था, इन दोनों के कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को, x के गुणांक को हमें बराबर करना होता था। पर आज तो हमें बराबर मिल गए, फिर हम क्यों बराबर करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो यहां पे लिख देंगे अपन, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्यों भाई इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो समझ लेना कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर रहे हैं ना। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस होगी। 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, 3x माइनस y इक्वल टू 9। चलिए माइनस करने पर क्या होता है भाई, कल बताए थे मैंने आपको, सिंबल बदल जाते हैं, चिन्हों का क्या होता है, परिवर्तन। 3x काय का माइनस, प्लस का तो काय का हो जाएगा माइनस, ये माइनस काय का हो जाएगा प्लस, प्लस काय का हो जाएगा माइनस। चलिए तो 3x प्लस और ये 3x माइनस, तो क्या हो गया, देखिए यहां पे बताता हूं, 3x माइनस 3x, एक 3x प्लस का एक 3x माइनस का, दोनों कट गए तो क्या हो गया, खत्म, 0। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, विलुप्त हो गया। नियम से, रूल से अपन ने उसको विलुप्त कर दिया, है ना। चलिए अब 4y प्लस का है और ये काय का है, माइनस का था बट काय का हो गया, प्लस का। तो 4y और 1y कितने हो जाएंगे, 5y। कितने हो जाएंगे, 5y हो गए। चलिए अब यहां देखना, माइनस का 6, ये माइनस का 6, ये प्लस का 9 था बट काय का हो गया, माइनस का 9 हो गया, काय का हो गया। तो जब दो संख्या, टू नंबर्स दोनों सेम सिंबल के हों, दोनों माइनस माइनस के हैं, तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। 9 और 6 कितना होता है बेटा, 15। बट काय का रहेगा, दोनों सेम चिन्ह, माइनस माइनस तो माइनस का ही रहेगा, इसका ध्यान रखना, है ना। नहीं तो जोड़ने पे कई बार बच्चा सोच लेता है कि जोड़ रहे हैं तो प्लस का ही होगा, नहीं। यदि माइनस माइनस की संख्या जुड़ रही है तो चिन्ह काय का रहेगा, माइनस का ही रहेगा। छोटी छोटी बातें हैं, भूलना नहीं है। चलिए इसको हल करते हैं आगे। ये y का जो कोफिशिएंट गुणांक है 5, ये कहां चल जाएगा, इसके अपॉन में चल जाएगा, बाजू वाली संख्या के, इसके अपॉन में आ जाएगा। 5 से हम कट कर देंगे, 5 से कितनी बार कट करेंगे, 15 कितनी बार कट हो जाएगा, 3 बार कट हो जाएगा, 3 टाइम्स। y इज इक्वल टू -3। देखो y की वैल्यू आ गई, ये आ गया y का मान ना, बस एक और काय का रह गया, x का। तो मैंने आपको बताया था या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या तो इक्वेशन
सेकंड में पुट करो तो इजी, जहां से पढ़े वहां से कर सकते हैं। तो आपको बताऊंगा इस सवाल में, यदि आप इस क्वेश्चन में यदि आप इक्वेशन सेकंड में रखें तो थोड़ी जल्दी होगी, है ना। सेकंड में रखते जल्दी हो जाएगा, फर्स्ट में रखेंगे थोड़ी सी कठिनाई होगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि यहीं रखना है। इक्वेशन फर्स्ट में y का मान रखने पर इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहां पर। तो इससे क्या होगा, हमारा x की वैल्यू भी निकल आएगी, है ना। तो 3x प्लस 4 इंटू वाई, 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है, -3 इज इक्वल टू -6, है ना। 3x प्लस, देखिए ध्यान से आप, ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 3 है, तो प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो चिन्ह का आएगा, माइनस का आएगा। कई बार क्या है, बच्चा प्लस देख के प्लस ही लगा देता है, ऐसी गलती नहीं करना भाई। तो प्लस माइनस माइनस 3 का 4 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 12 इक्वल टू -6। ये जो 12 आया माइनस का, इसका अपन क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। -6 -12 में क्या में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। 3x प्लस का 12 माइनस का 6। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक संख्या प्लस की माइनस की हो तो क्या होगा, माइनस होगा। तो इसको माइनस कर दीजिएगा, काय का चिन्ह है, कितने बचे, प्लस के 6, है ना। बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, इस बात का ध्यान रखना, कल ही बताया था। अपॉन कितना आएगा, 3। एक्स का जो कोफिशिएंट गुणांक जो है वो कहाँ आ जाएगा, बाजू वाली संख्या के बटे में आएगा। तो 3 से 6 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, कितनी बार, 2 बार। x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ये आपकी दोनों वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस का 3, ये आपके दोनों आ गए। तो ये आपका रहा सवाल, ठीक है। तो एक बार और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको कठिनाई ना हो, बस आप एक बार करके और देख लीजिएगा। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। हमको इक्वेशन कैसे बनाना है, जो हमने फर्स्ट और सेकंड थर्ड क्वेश्चन में पढ़ी है, ये थोड़ी सी हटके आई थी, है ना। तो अपन ने उसको इजी कर ली इक्वेशन, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो इन दोनों का जो एलसीएम था उससे हमने पूरे दोनों साइड में क्या कर दिया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन दोनों का एलसीएम कितना है, 6। तो अपन ने यहाँ भी 6 से दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 6 कितनी बार कट गया, 3 बार। यहाँ 3 से 6 कितनी बार कट गया, 2 बार। और 6 का -1 में होगा तो -6 हो जाएगा। 3 का x में मल्टीप्लाई हुआ 3x, 2 का 2 से होगा तो 4, ये -6। तो आपकी जो इक्वेशन थी वो इजी हो गई, है ना, सवाल बहुत इजी हो गया। अब सेकंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, है ना। x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो मैंने बताया आपको, जैसे इसी तरह 3 और इसके अपॉन में 1 है, इन दोनों का एलसीएम भी कितना है, 3 आया। दोनों साइड में काय से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। तो क्या होगा, 3x माइनस, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 का 3 में होगा तो कितना आ गया, 9 आ गया। 3 से कट कर दिया इसको, 3x माइनस y/9। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गई। हमको कौन सी विधि से करना है, विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड। ध्यान रखना भाई, भूलना नहीं, है ना। तो ये विलोपन विधि कहती है, एलिमिनेशन मेथड कहती है किसी भी एक चर को विलुप्त कर दें आप। तो विलुप्त करने के लिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर दिया, क्योंकि 3x यहाँ भी 3x भी यहाँ भी माइनस होगा तो घट जाएगा, है, खत्म हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिया। माइनस करने पर क्या होता है, चिन्हों का परिवर्तन। इस बात का ध्यान रखना, भूलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मेथड बहुत काम पड़ती है। हमारे जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने वाले हैं उन सब में अक्सर एलिमिनेशन मेथड का ही प्रयोग होता है। अभी इस सेक्शन में जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बहुत सारे, तो चिन्हों का परिवर्तन हो गया। 3x कट गया, ये प्लस का था, ये प्लस का हो गया। मैंने आपको बताया था जोड़ कैसे जुड़ा, 4 और 1 5 हो गए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 9 6 15 हो गए, 5 चला गया अपॉन में, ठीक है। 5 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट गया। y का मान कितना आ गया, -3।
समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या किया, y की वैल्यू को पुट कर दिया, y इक्वल टू -3 यहाँ पे हमने याद रख दिया। कितना हो गया ये प्लस का ये माइनस था तो माइनस आएगा, 4 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आएगा 12, -12 का हमने पक्षांतर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस से क्या में चला जाएगा प्लस में। भूलना नहीं है पक्षांतर करने पे चिन्हों का परिवर्तन होता है, सिंबल बदल जाते हैं ट्रांसफर करने पर। -12 चला जाएगा प्लस में, 12 में से 6 कितने बचे, 6 बचेंगे, काय के बचेंगे प्लस के, बड़ी संख्या प्लस की है ना, 3 से कट जाए कितनी बार कटेगा 2 बार, x की वैल्यू आ गई 2, y की कितनी आ गई -3। ये रहा आपका क्वेश्चन, आपने नोट भी कर लिया होगा। अब आपके दोस्तों आपके पास ध्यान रखना है कि आपको जितने भी आपके बुक में इक्वेशन हैं उन सबको आपको एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से करके देखना है ना। 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बाकी आप करके प्रैक्टिस करिए, ना बने तो बकायदा आप कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, भूलना नहीं है, शेयर जरूर कर दें ताकि दोस्त जल्दी से जल्दी आ जाएं, सबको उठा दें आप लोग, है ना। चलिए अब मैं आपको यहाँ से थ्योरिकल क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आता हूँ। आपकी बुक में 3 चैप्टर में जितने भी थ्योरिकल क्वेश्चन हैं उनकी श्रृंखला मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पर। अभी मैं 3.4 के ही थ्योरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको एक्सरसाइज बता दूंगा, जिस एक्सरसाइज कराऊंगा 3.4 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थ्योरिकल क्वेश्चन की एक समस्या होती है बेटा, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को डीपली समझना होता है। क्वेश्चन यदि दिमाग में आ गया तो इक्वेशन बनने में कोई दिक्कत नहीं होती, उनकी जो कंडीशन होती है वो हमको बेहतर तरीके से समझना होता है, क्योंकि वो इक्वेशन जो कहते हैं उनकी भाषा हमको समझ में आना चाहिए। तो बाकायदा मैं आपको एक एक शब्द बेहतर तरीके से समझाऊंगा, बस आप सुनते भर रहिए। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है किसका, 3.4 का सेकंड का फर्स्ट, है ना। आप लोग यदि बुक लेके बैठे हैं तो ध्यान से सुनना, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। क्या होती है, 1 में बदल जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। कैसी कंडीशन हो गई फर्स्ट में, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, एक भिन्न संख्या है, वो कह रहा है अपन से कोई भिन्न हो सकती है वो। अब ऐसी भिन्न है जिसके हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, हर में से 1 घटा दें, तो जब उसको सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। 1 में बदल जाती है वो भिन्न संख्या, है ना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक संख्या लेके बताऊं, ठीक है, जैसे 1/3। हम क्वेश्चन की शर्त को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि इसके अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, तो 1 में 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 से 2 घटा कितना आया, 1 आया। तो इसी प्रकार एक कोई भिन्न होगी जिसका हम लाएंगे सॉल्यूशन करेंगे, तो इसी प्रकार शर्त वहां भी फॉलो होगी कि अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो वह 1 में बदल जाती है। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इसी की सेकंड शर्त कहती है यदि हम हर में 1 जोड़ दें, यदि हम हर में 1 जोड़ दें, केवल हर में, अंश में कुछ भी ना करें, तो वह 1/2 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें भिन्न को ज्ञात करना है, जो फ्रैक्शन है उसको हमें यहाँ पे लाना है, या फिर वो कौन सा फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, है ना। बुक लेके जरूर बैठे हैं आप लोग। क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, फिर भी आपको थोड़ा सा बुक से और देख लीजिएगा। 3.4 का सेकंड का फर्स्ट। अब हमें नहीं पता वो कौन सी फ्रैक्शन है, ठीक है, तो एक गणित में सब चलता है माना, पूरी गणित माने पे चली है, तो फिर तो अपन ही मान लेते हैं। सपोज माना वह भिन्न x/y है। गणित में x y का तो राजा है, बड़ा महत्व है। माना वह भिन्न x/y। अब क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, यहां पे जितने भी थ्योरिकल क्वेश्चन आएंगे उनमें 2 कंडीशन होंगी।
उन पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन, मैं इस पहली शर्त और दूसरी शर्त से हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, उन शर्तों को फॉलो करके हम दो इक्वेशन बनाएंगे और उन इक्वेशन को हम या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मींस प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि मींस एलिमिनेशन मेथड, इन दोनों मेथड का प्रयोग करके हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एग्जाम में थ्योरिटिकल क्वेश्चन आता है उसमें कहीं से कहीं लिखा नहीं आता कि इस क्वेश्चन को कौन सी मेथड से करना है, बस थ्योरी लिखी आती है, पढ़ो और दो इक्वेशन बनाओ और किसी भी मेथड से आप उसे कर सकते हो। ठीक है, जिससे इजी पड़ेगा उससे मैं आपको बताते जाऊंगा। पढ़ने का तरीका सरल होना चाहिए। चलिए भाई, तो फर्स्ट कंडीशन से, पहली शर्त से, है ना मेरे स्टूडेंट, ध्यान दे दिया। पहली शर्त से क्या होगा मैंने आपको सुनाई थी तो भूल गए हो, भूलना नहीं है। क्या है पहली कंडीशन? यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। समझ में आ रही बात? फॉलो कर दो बेटा। अंश में एक जोड़ दो, हर में एक घटा दो। आई बात समझ में? अंश में एक जोड़ दो, हर में से एक घटा दो, तो वह काय में बदल जाती है, एक में बदल जाती है ना? काय बदल जाती है, एक में बदल जाती है। अंश में एक जोड़ दिया और हर में एक घटा दिया, तो आंसर कितना आ गया? एक आ गया। तो अपन ने मान लिया, मान लीजिए एक में बदल गई। अब यहां पे हम क्या करेंगे? त्रियक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इसका, y-1 का यहाँ क्रॉस गुणा कर देंगे, x + 1 y-1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा? y- क्योंकि एक है, एक में जब किसी संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो कोई चेंजेस नहीं होता, बस माइनस का नहीं होना चाहिए। x प्लस, देखें अब ध्यान से, हमें इक्वेशन बनाना है तो y का ट्रांसफर इस तरफ करेंगे, y प्लस का है, काय में आ जाएगा? माइनस में। और ये प्लस का एक है, इसका ट्रांसफर इस तरफ कर देंगे तो j-1 और j+1 का ऐसे आएगा ट्रांसफर होके, तो ये काय का हो जाएगा? -1 हो जाएगा। x - y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक, -1 - 2, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें इसकी सेकंड कंडीशन को समझ के उसकी सेकंड इक्वेशन बनाना है। दो इक्वेशन बनती है, उनको सॉल्व करेंगे। सेकंड कंडीशन से, वह सेकंड कंडीशन क्या कहती है? केवल हर में एक जोड़ दें, केवल हर में एक जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना बेटा। उसमें अंश की सेकंड कंडीशन में, यदि आप पुस्तक देख रहे हो उसमें लिखा, यदि हर में एक जोड़ दें तो है 1/2 हो जाती है। 1/2 हो जाती है, मतलब हर में एक जोड़ना है। हर हमारा यहाँ पे y है, y में हम एक जोड़ देंगे तो 1/2 हो जाती है। यहाँ पर भी आपको कौन क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, त्रियक गुणा। ठीक है, दोनों यहाँ पे 2 का यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी? 2x। और ध्यान देखना, y+1 का एक में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? y+1, 2x। y का पक्षांतर ट्रांसफर कर दो, प्लस का कहां में जाएगा? माइनस में, तो कितना बचा? +1। ये आपकी इक्वेशन कितनी हो गई? सेकंड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप एक ध्यान, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एक ध्यान से देखिए। यदि हम इसमें विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कर रहे हो तो एलिमिनेशन मेथड कहती है कि या तो x को विलुप्त करो या तो y को। तो देखो दोस्तों, ये -y यहां पर भी है और यहां पर भी -y है, तो हम x को विलुप्त कर सकते हैं। अभी तक हम x को विलुप्त कर रहे थे, अब हम y को कर सकते हैं, क्योंकि y यहाँ पे सेम है, बिल्कुल एक सा है, -y और -y। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा अलग होगा, बट आपको किसी संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बच जाएंगे आप मल्टीप्लाई करने से। इसलिए क्वेश्चन ध्यान से समझना, ध्यान से करना है। देखो दोस्तों, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर मैं इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर रहा हूं। अभी तक मैंने फर्स्ट में से सेकंड किया था, पर चेंज कर दिया मैंने सेकंड में से फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़ा है और यहाँ पे x छोटा है। यहाँ पे इसी ऊपर आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी ना। 2x - का y
इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई इक्वल टू -2। चलिए माइनस कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, तो सेकंड में से तो सेकंड पहले आएगी, फर्स्ट उसके नीचे आएगी। ठीक है, जिसको माइनस करते हैं उस इक्वेशन के चिन्ह बदल जाते हैं। -2 था, माइनस का में हो जाएगा प्लस, ये माइनस का था, ये भी का हो गया प्लस। तो माइनस का y और प्लस का y दोनों सेम हैं, तो मैंने यहाँ पे y को विलुप्त कर दिया। ठीक है, अभी तक मैंने x का किया था, तो मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ किसी को विलुप्त कर सकते हैं, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। देखो बेटा 2x प्लस का और 1x काय का जे माइनस का, तो क्या बचेगा, x बचेगा, काय का प्लस का। यहाँ पे 1 प्लस का है और 2 काय का हो गया, माइनस का था बट काय का हो गया प्लस का। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, 3 हो गए। x कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमें यहाँ पे काय का निकालना है, बाय का और निकालना है। तो बस वही कंडीशन, या तो ऐसे आप फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, या तो इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, जैसा आपकी मर्जी है ना। समीकरण 1 में x का मान रखने पर हमने x का निकाला है, आज बदलते रहना चाहिए थोड़ा बहुत। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में हम x का मान रख रहे हैं, कितना 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। ठीक है बेटा, यहां पे x था, x के स्थान पे कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। माइनस वाई इक्वल टू -2, -2 का इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, पक्षांतर कर लीजिएगा, काय में आएगा, प्लस में। और जो प्लस माइनस का जो y है वो इस तरफ चला जाएगा, काय में, प्लस में। या अब आप y को पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक, तो अपने क्या हो गया, हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की भी आ गई। तो उसने हमसे पूछा क्या था, अतः वह भिन्न ज्ञात कीजिए, अतः वह फ्रैक्शन नंबर क्या है। तो हम कहेंगे अतः वह फ्रैक्शन नंबर भिन्न संख्या x अपॉन y मानी थी बेटा अपन ने। तो x का मान कितना आया, x का मान 3 है, कितना आया, 3, और y का मान कितना आया, 5। तो भिन्न क्या बन गई अपनी, 3/5 बन गई ना। अब देखो मैं कंडीशन फॉलो करके बताता हूं आपको, शर्त को आंसर आ जाता है, डाउट क्लियर करना सही है नहीं सही वो भी पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले एक बार समझ लो, फिर मैं आपको यहाँ पे कंडीशन फॉलो कर दूंगा, तो अपनी शर्त सही है कि पता चल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो वह एक में बदल जाती है, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या थी, केवल हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो आखिर वह भिन्न क्या है, तो हमने बताया कंडीशन को समझना है। तो माना हुआ है फ्रैक्शन नंबर जो वो क्या है, x अपॉन वाई। ठीक है, तो उसने क्या था, अंश में एक जोड़ दें हर में एक घटा दें। तो मैंने क्या किया, इसके अंश में एक जोड़ दिया, हर में से एक घटा दिया, तो है कितना आ गया, 1 आ गया। फिर अब यहां से आप इस प्रकार 3 क्वेश्चन है इसमें, 3 से 4 क्वेश्चन इसके इस तरफ के भिन्न संख्या वाले ना, ये बहुत कंडीशन होती है कि आ जाता है कई बार एक क्वेश्चन। तो आपको यहां से क्या अपने 3 गुणा किया, y माइनस 1 का 1 में हो गया, तो कितना आ गया, y माइनस 1। y का मैंने इस तरह पक्षांतर कर दिया, तो काय में प्लस था, माइनस में आ गया, +1 का ट्रांसफर कर दिया तो माइनस चला गया। ये -1 और -1 कितने हो गए, -2। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब सेकंड कंडीशन, केवल हर में एक जोड़ने की बात कर रहा था वो, अपन ने केवल x अपॉन y में यहाँ पे y में एक जोड़ दिया, तो आंसर कितना कह रहा है वो कि 1/2 चेंज, 1/2 बदल जाती, 1/2 में आ गई। अब यहाँ से काय में गुणा करना, 3 गुणा कर दिया अपन ने, 2 का हुआ x, 2x हो गया। y प्लस 1 का 1 में होगा तो सेम का सेम आ गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y प्लस 1 आ गया, y प्लस में था, काय में आ गया, माइनस में। 2x माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 1। ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई, जैसे हमने 4 सवाल किए हैं। इन दोनों को हम मैंने क्या किया, विलोपन विधि, अक्सर विलोपन विधि से करना है। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया अपन ने, है ना। तो सेकंड में से सेकंड पहले लिख ली, फर्स्ट को उसके नीचे लिख ली। घटाने पर माइनस करने पर क्या होता है, चिन्हों का परिवर्तन। तो x प्लस का था, काय का हो गया, माइनस का, माइनस काय का हो गया प्लस, और ये माइनस काय का हो गया प्लस। तो यहाँ पे -y और +y, यहाँ पे मैंने y को विलुप्त कर दिया, तो y कट गया, खत्म हो गया y।
2x में से एक x का कितना बचा x, और एक प्लस का और -1 -2, तो माइनस का नहीं बचा, काय का हो गया प्लस का, दो एक कितने हो जाएंगे 3, x इक्वल टू कितना हो गया 3, x का मान आ गया 3। अब y का मान निकालना है तो अपन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया यहाँ पे 3x, ठीक है, x का मान कितना है 3, यहाँ पे कितना आएगा 3 माइनस y इक्वल टू -2। तो अपन ने क्या किया, -2 का पक्षांतर स्तभ कर दिया और -y का पक्षांतर स्तभ कर दिया, -2 प्लस में आ गया और -y प्लस में चला गया, y बराबर 3 और 2 कितना हो गया 5, y का मान आ गया 5। तो हमें भिन्न बताना है, तो यहाँ पे आपको दोनों मान रखना है, माना हुआ भिन्न कितनी है, तो अतः हुआ भिन्न x का मान कितना आ गया 3 और y का मान कितना आ गया 5, तो 3/5, ठीक बेटा। चलिए अब यहाँ पे कंडीशन फॉलो थी वो देखते हैं फॉलो हो रही कि नहीं हो रही। उन्होंने कहा था पहली कंडीशन फॉलो कर रहा हूं मैं, दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए तभी आंसर सही माना जाएगा, यही तो आंसर गलत हो जाएगा। कह रहा था यदि अंश में एक जोड़ दें हर में से एक घटा दें, 5 में से 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 और 5 में से एक गया तो 4, 4 4 कट कर कितना आया 1, तो कह रहा था ना वो 1 में बदल जाती है, तो 1 में बदल रही है, इसका मतलब अपन ये पहली कंडीशन तो सही है। सेकंड कंडीशन और देख लेते हैं, दोनों कंडीशन सही हो जाए। यदि आप पेपर में कर रहे हैं क्वेश्चन, आपको डाउट आता है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो लास्ट में ये अप्लाई कर देना दोनों कंडीशन को, तो आपका आंसर पता चल जाएगा आपको। क्या कह रहा था हमारा क्वेश्चन, केवल हर में एक जोड़ते हैं, स्वाभाविक है बेटा, आप एक जोड़ेंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 से काट कर दो, ये कितना आ गया 1/2 आ गया, तो सेकंड कंडीशन भी सही हो गई। बोला था ना वो कि यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 में बदल जाती है, 1/2 में बदल रही है, मतलब दोनों आंसर आपके सही है। फटाक से यदि आप नोट कर रहे हैं तो कर लीजिएगा, 1 मिनट का समय देता हूं मैं आपको। कर लिया नोट, चलिए थ्योरिकल क्वेश्चन बेटा बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपकी प्रैक्टिस बरकरार होना चाहिए, 3 से 4 वक्त हमेशा करते रहिए इसको बस समय निकाल के। अब इसका सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देख सुनना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इन दोनों की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है। कौन सी आयु ज्ञात करना है? इन दोनों की आयु कितनी है? तो हमें क्या करना है? इन दोनों की आयु ज्ञात करना है। देखें, मैं आपको इक्वेशन बनवा देता हूं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है, नूरी और सोनू दो यहाँ पे पर्सन है, नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु से कितनी गुनी है? 3 गुनी। कब? 5 वर्ष पूर्व। यहां पे 2 कंडीशन चलती हैं, पूर्व और पश्चात। पूर्व और पश्चात, पहले या बाद, पहले या बाद, ठीक है। पश्चात का मतलब होता है बाद, पूर्व मतलब पहले, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन सेकंड का सेकंड क्वेश्चन सुन लें। तो कह रहा पहली कंडीशन तो अपन पहले मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, ये अपन ने मान ली। नूरी की वर्तमान आयु अपन ने x वर्ष मान ली और सोनू की वर्तमान आयु अपन ने y वर्ष मान ली, ठीक है। अब हमें कंडीशन फॉलो करना है।
थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा बस, है ना। क्या कह रहा था हमसे, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। पूर्व मतलब पहले, जैसे आज किसी बच्चे की आयु 15 वर्ष है, उसे कहें तो 5 वर्ष पूर्व कितने के थे, है ना। तो स्वाभाविक है वो 5 साल घटा के बता देगा कि सर मैं 10 साल का था। कितने साल का था, 10 साल। तो पूर्व मतलब आपको जितने वर्ष कहें उतने वर्ष आपको माइनस करना है प्रेजेंट आयु, वर्तमान आयु में से। और पश्चात का मतलब होता है बाद, कि 10 साल बाद आप कितने के हो जाओगे, तो वो कहेगा 15 10 25, तो 25 का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन समझना है, पूर्व और पश्चात। पूर्व मतलब आपको माइनस करना है, जितने ईयर कहे उतने माइनस कर देना, और पश्चात कहे आफ्टर, तो आप उतने साल जोड़ दीजिएगा उसमें, तो आपकी आयु निकल आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों की आयु निकालना पड़ेगा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5, 5 कम जाएगी भाई, वर्तमान में वो x की है तो कितनी कम हो जाएगी, 5 कम हो जाएगी। फिर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु तो कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। ठीक, सबसे पहले आपको इन क्वेश्चनों में दोनों की जितने वर्ष पूर्व का है उतने वर्ष पूर्व की आयु निकालना है। 2-3 क्वेश्चन है ये वाले, जितने वर्ष पूर्व का है उतने वर्ष पूर्व की क्या निकाल लो, आयु निकाल लो। 5 का है, 2 का है, 10 का है, जितने का है। तो वो कह रहा था 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो मैंने क्या किया, वर्तमान आयु नूरी कितनी है, x है, तो x में से क्या कर दिया, 5 कम कर दिया, तो 5 वर्ष पूर्व चली गई नूरी, है ना। और सोनू कितनी वर्तमान, y, तो y में से 5 कम कर दिया, तो इसकी क्या निकल आई, ये 5 वर्ष पूर्व की निकल आई। अब कंडीशन फॉलो करना है, यहां से ध्यान से देखना बेटा, यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी, 5 वर्ष पूर्व नूरी सोनू की आयु से कितने गुनी थी, 3 गुनी थी। तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, किसमें, सोनू की आयु में, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है नूरी की जो आयु है, मतलब नूरी की 5 वर्ष पूर्व कितनी आयु है, x माइनस 5, सोनू की आयु से, सोनू की आयु कितनी, y माइनस 5 से कितने गुना है, 3 गुना है। तो इसमें काय से गुणा हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा, है ना। x माइनस 5, 3 का अंदर गुणा करिए, 3 का y में होगा तो कितना जाएगा, 3y, और 3 का माइनस 5 में होगा तो कितना जाएगा, 5 15, x माइनस 3y का पक्षांतर सब कर दिए, प्लस में काय में आ जाएगा, माइनस में माइनस 15, माइनस 5 का ट्रांसफर सब कर दो तो काय में चला जाएगा, प्लस में। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 में से 5 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 10। जी आपकी इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट आ गई। अब एक और कंडीशन दी है, उससे हमें इक्वेशन सेकंड बनाना है। तो कह रहा है वो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी गुनी है, 2 गुनी हो जाएगी। दोनों की हमें आयु ज्ञात करना है। दूसरी शर्त से क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व, तो अपन पहले लिख लें 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, पश्चात मतलब बाद, आने वाला समय, 10 वर्ष बाद। अभी नूरी कितने साल की है, x की, तो क्या होगा, x में 10 जुड़ जाएंगे, 10x मत लिख देना, नहीं तो बहुत से कलाकार के लिख देते हैं 10x सर, तो गुना हो जाएगी वो 10 गुना, है ना, गलत हो जाएगा। तो कितना लिखेगा, x प्लस 10, x प्लस 10, ऐसे यहां पे लिख देंगे अपन 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी होगी। अभी सोनू कितने साल का है, वर्तमान में y, तो 10 साल बढ़ जाएगा भाई पश्चात, तो जाएगा y प्लस 10। अब यहाँ पे भी अपन कंडीशन फॉलो करेंगे, जो उसने कहा था ना, हर कंडीशन को ध्यान समझना है। क्या कह रहा है वो कि 10 वर्ष पश्चात नूरी सोनू की आयु से दुगनी हो जाएगी। मतलब यदि
सोनू की आयु जैसे मान लो इसकी 10 है तो नूरी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 2 गुनी। समझे क्वेश्चन को। 10 वर्ष पश्चात नूरी, तो यहां पे वो कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी, तो नूरी की आयु लिख लो। फिर बराबर वो कह रहा है सोनू की आयु से, तो बराबर के बाद सोनू की आयु लिखो 10 वर्ष बाद की, और उसमें जितने गुना कह रहा है उतने से गुणा कर दो। कितने गुना कह रहा है, 2 गुनी हो जाएगी, तो अपन ने डबल कर दिया, डबल हो जाएगी। ठीक है, तो x प्लस 10 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 2y, 2 का भी 10 में करेंगे तो कितना जाएगा, 10 दूनी 20। ठीक है, अब यहां से इक्वेशन बनाना है अपन को। 2y का यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे, प्लस में काय में आएगा, माइनस में। ठीक है, अब तो एक क्वेश्चन कर चुके हैं आप लोग। प्लस का 10 काय में चला जाएगा, माइनस का 10। समझना भाई ध्यान से। x माइनस 2y 20 प्लस का माइनस का 10, दोनों में माइनस कर दो तो कितने बचेंगे, 10। इक्वेशन क्या आ गई, सेकेंड। अब देखो बन गई है फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, है ना। तो थोड़ा कंडीशन को फॉलो करना ध्यान से, तो आपकी दोनों इक्वेशन सही बनेंगी बेटा, जब ही आंसर सही आएगा, है ना। तो अब आपको यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है ना। सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर एलिमिनेशन लगाओ जल्दी आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी x आया और यहाँ पे भी x आया, दोनों ऑलरेडी सेम है। हमको बराबर नहीं करना, सीधा माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया था, यहां भी सेकंड में से फर्स्ट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर रहे हैं अपन, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दे रहे हैं, हाँ? थोड़ा उल्टा करते हैं ताकि इजी आए। देखो माइनस नहीं आएगा, इसलिए सेकंड में से फर्स्ट माइनस करा रहा हूं। ये माइनस का में चेंज हो जाएगा प्लस, माइनस का में चेंज हो जाएगा प्लस, तो आपका माइनस आएगा ही नहीं, तो आपका आंसर गलत नहीं। तो पता लगा आप एच को माइनस में लिखा है ना, बेचारे को तुमने पहुंचा दिया ऊपर। एक्स प्लस का एक्स माइनस का कट गया, माइनस के 2 और ये 3 माइनस का था, बट काय का हो गया, तो प्लस का 3 और माइनस का 2। अब मैं ऐसे लिख लो, प्लस का 3y माइनस का 2y, तो घटेंगे तो कितना y बचेगा, 1y। ठीक है, प्लस का आना चाहिए, ये ध्यान रखना। प्लस के 10 माइनस का था, बट हमने सिंबल बदल दिया घटाने पर, कितना हो गया, ये भी 10 कितने हो गए, 20। तो y किसकी आयु मानी थी हमने, सोनू की वर्तमान आयु। मतलब सोनू जो आज वर्तमान में जो है वो 20 वर्ष, कितने साल का है, 20 ईयर्स का है। अब किसकी ओर रह गई, नूरी की ओर रह गई, बस थोड़ा सा और 2 मिनट का काम और है। इक्वेशन किसमें पुट करना है, फर्स्ट सेकंड, जहां आपको मन लगे कर लेना। इक्वेशन फर्स्ट में y का मान रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, यहां से अपन को x की वैल्यू निकल आएगी, मतलब नूरी की आयु मिल जाएगी। चलिए x माइनस 3y, का मान कितना आया, 20 इक्वल टू माइनस 10 x। 20 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 60 आएगा, बराबर माइनस का 10, x बराबर माइनस 10, माइनस 60 का पक्षांतर होगा, माइनस से काय में चल जाएगा, प्लस में चला जाएगा। 60 में से 10 का कितने बचेंगे, 50 बचे। x कौन आ गया, 50। किसकी आयु है, नूरी की आयु, कितने साल, 50 साल, है ना। तो अब आपको अतः करके लिखना बहुत जरूरी है लास्ट में। इसमें आपको 4 के पूरे 4 ही मिलेंगे बेटा, है ना। 100 नंबर का टारगेट लेके बैठना है बिल्कुल रोज, सोते उठते बैठते समय रोज आपको एक आना चाहिए याद कि हमने 100 नंबर का ठाना है। नूरी की वर्तमान आयु 50 ईयर्स, 50 साल, 50 वर्ष, ठीक है। और आंसर दोनों आपके एकदम बिल्कुल सही है, मिला लेना बेटा। सोनू की वर्तमान आयु 30 वर्ष। ये आपका क्वेश्चन
सॉल्व हो गया। अब आपको विलोपन विधि में समझने में प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, है ना बेटा। मैंने 2 आपको थ्योरिटिकल क्वेश्चन करा दिए और एक आपको मैंने विलोपन का एक और क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए हैं। बाकी क्वेश्चन में आपको मैं आगामी वीडियो में कराता रहूंगा। बस आप सब्सक्राइब और लाइक करते ना भूलें। तो इसको एक बार और देख लें जल्दी से, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी है। तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों की वर्तमान आयु बताना है। तो मैंने वही दोनों की वर्तमान आयु x मान ली, नूरी की x मान ली और सोनू की कितनी मान ली, y। फिर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। पूर्व मतलब क्या करना है आपको, माइनस करना है। इस बात का ध्यान रखना है, मैंने बताया था। पूर्व मतलब माइनस, पश्चात मतलब प्लस करना है। जितने वर्ष पश्चात का उतने वर्ष आपको प्लस करना है, ठीक है। तो कंडीशन फॉलो कर दी कि नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। तो अपन ने सोनू की आयु में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। x माइनस 5, 3 का अंदर गुणा हुआ कोष्टक में, तो क्या हो गया 3y और 3 का 5 गुना तो 15। 3y इस तरफ आ गया, माइनस 5 तरफ चला गया। तो अपनी क्या बन गया, x माइनस 3y माइनस 15, ये माइनस 5 गया तो क्या का हो गया, प्लस का। दोनों माइनस कर दिया, कितना गया, माइनस का 10। इक्वेशन अब फर्स्ट बन गई। अब हमको क्या करना है, कंडीशन सेकंड समझना है कि 10 वर्ष पूर्व आखिर नूरी कितने की हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष पश्चात नूरी कितने की हो जाएगी, x प्लस 10 की हो जाएगी। फिर 10 वर्ष पश्चात सोनू कितने का हो जाएगा, y प्लस 10 का हो जाएगा। इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर दिया अपन ने, क्या कि नूरी जो है 10 वर्ष पश्चात नूरी सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी। तो नूरी की आयु अपन ने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया। x प्लस 10, 2 का अंदर गुणा हुआ, 2y, 2 का 10 में तो कितना आ गया, 20। 2y का पक्षांतर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, प्लस से काय में आ गया, माइनस में। 10 का ट्रांसफर किया तो प्लस से काय में चला गया, माइनस में। 20 में से 10 के कितने बचे, 10 बचे। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड, जैसे अपन 5 क्वेश्चन कर चुके हैं वही अपन यहाँ पे तरीका किया है, वही का वही। तो यहाँ पे अपन को x का और y के दोनों मान आ गए, मतलब नूरी आ गई 50 साल और सोनू की वर्तमान आयु आ गई 20 साल। तो आज के लिए इतना, बाकी मैं आपको जितने क्वेश्चन रह गए हैं आगामी वीडियो में करा दूंगा। धन्यवाद।